तो मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो तकरीबन 2-3 दिन का दौरा करके गए हैं, उन्होंने क्या हासिल किया? और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट दौरा था। पहली बात तो हमने जैसे आपको याद है पहले डिस्कस किया था कि इंडोनेशिया और भारत के इस विज़िट से इंडिया मेड इट क्लियर टू पाकिस्तान कि आप कहाँ खड़े हैं विद रिगार्ड्स टू मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की बड़ी मेन स्ट्रीमिंग हुई है, अगर मैं सही मानों में देखूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग बिकॉज़ अगर ये देखा जाए, तो कोई एक ऐसा एरिया नहीं है, जहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है उनकी अ, एंगेजमेंट ना हुई हो। एक ऐसा एरिया नहीं, देयर आर डज़न्स ऑफ एरियाज़। एक तो बड़ी लंबी-चौड़ी पे बात कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने उनको कहा है कि आएँ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा बनें। इंडिया जो है उसने कहा है कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसको स्पेशल कोर्सेज़ कराएँगे। इंडोनेशिया ने अपना एक स्पेशल लायज़न ऑफ़िसर अपॉइंट किया है एट इंडियाज़ इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, मैं सिर्फ़ मोटी-मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो तो बड़ी लंबी-चौड़ी जॉइंट स्टेटमेंट है। उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ बात की जाए ताकि आपको पता चले कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशनशिप है, जो जो स्पेक्ट्रम है तकरीबन 55 छोटे-छोटे पैराग्राफ हैं। और उस पे ज़ाहिर बात है इंडिया का जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज़्म, जिसमें वो पाकिस्तान को रगड़ते हैं। उन्होंने फिर रगड़ दिया। उन्होंने अच्छा इंडिया की खूबसूरती ये है कि वो करते क्या हैं? कुवैत गए तो कह दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। जब अभी आए, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए, तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को या इंडोनेशिया को पाकिस्तान की और इंडिया के ताल्लुकात की समझ थी। तो इंडिया ने कह दिया कि चलें ऐसे करें, जो यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है और जो इनके एफ़िलिएट्स हैं, समझ रहे हैं? इट मीन्स कि जनाब हम तो दुनिया की तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं, उन सबको कंडेम करते हैं। ये आप बात समझ गए हैं? ये है अक्सर गेम ये होती है। तो फ़ॉरेन ऑफ़िस में जो इंडिया के लोग बैठे हैं, उन्होंने बड़े तरीके से ये सारा कुछ किया। ठीक है जी? उन्होंने बहुत ही तरीके से ये सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना इंडोनेशिया का और अपना इंटरेस्ट बड़े तरीके से आगे रखा है। ठीक है जी। इंडो पैसिफिक के हवाले से भी कमिटमेंट्स हैं कि जी हम वहाँ पे ये चाहते हैं कमिटमेंट होगी, ये होगी, वो होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है, ब्लू इकोनॉमी हो, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो, उसमें इंडिया और इंडोनेशिया दे आर गोइंग टू कोऑपरेट। और आपको पता है इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी एक जॉइंट स्टेटमेंट पिछली माज़ी में इश्यू कर चुके हुए हैं कि किस तरह वो चीज़ें करने जा रहे हैं। देन फिर इंडिया इंडोनेशिया जो है वो एक इनका होता है उसको बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके रेफरेंस ठीक है जी कैसे चीज़ों को करना है फॉर एग्जांपल कि किस तरह मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट के जो इश्यूज होते हैं लॉफुल यूज़ ऑफ सी है ये बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं लार्जली ये आम पब्लिक को पता नहीं होती लेकिन फॉर एग्जांपल जो इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व है या इंडोनेशियन जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं इसी तरह जो 1982 का जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मैरीटाइम साउथ चाइना सी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट्स होती हैं डिस्कशंस भी होती हैं तो चीज़ें वो चलती रहती हैं सो ये आप समझ लें कि ये इंडिया जो है वो एक तो और फिर दूसरी बात ये है कि सुबियांतो प्रेसिडेंट सुबियांतो ने भी ये कहा कि हमारे तो आपके साथ सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, ठीक है जी? और फिर उन्होंने कहा जी हमारी बहुत सारी जो लैंग्वेज है,
हमारी लैंग्वेज का जो बड़ा हिस्सा है वो संस्कृत से आता है, और बहुत सारे जो इंडियन इंडोनेशियन नाम हैं वो संस्कृत से हैं। सो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। दसो और फिर, और नरेंद्र मोदी क्या कहलवाते हैं उससे, जब ये कहलवा दिया है, वो कहते हैं जी कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन, ठीक है जी, सिविलाइजेशन हैज इम्पैक्ट ऑन इंडोनेशिया एवरी डे। तो पीछे रह क्या गया इसमें, आप देखें, एंड देन नाम, संस्कृत, सिविलाइजेशन, एवरीथिंग, यू नेम इट। और फिर सबसे बढ़ के उसने कहा कि मेरा जो है इंडियन डीएनए है। गाली मुकात। सो इंडोनेशियन ये प्रेसिडेंट कह रहा है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कह रहा है उसका इंडियन डीएनए है। अब वो जो खाना, अब वो जहां पे ताड़ियां तो बजनी सन, ताड़ियां तो बजेंगी भाई वहां पे, बात तो होगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद। उसने मुश्किल में डाल दिया है, मतलब हाउ कम दे कांट लाफ, दे कांट एंजॉय। और ये जो लीडर्स होते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लीडर्स बड़े स्मार्ट होते हैं। ये करते क्या हैं, ये इस तरह के जो डिवन, खास तौर पे ये जो राष्ट्रपति भवन में डिनर हुआ है, ठीक है जी, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उन्होंने कहा भाईजान, मेरा तो डीएन नहीं, मैं तो हूं ही। सो अब वो जिस चीज की वो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब, वो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इंडिया के साथ हम चाहते हैं। ठीक है। सो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से आती है बड़ा हिस्सा, हमारे जो नाम हैं वो संस्कृत से आते हैं, और हमारी जिंदगियों के ऊपर इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुबियांतो साहब कह रहे हैं। खैर, सुबियांतो साहब ने जब पाकिस्तान आना है तो उन्होंने और एक गेम डाल देनी है। ये मैं आपको 200% बात कह सकता हूँ, 200% ये बात कह सकता हूँ, उन्होंने और गेम डाल देनी है। ठीक है ना जी। उन्होंने कहा था ना, हो नहीं, हो जनाब, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। सो जी, ये तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो वो बेसिकली उस गेम में आप चले गए हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, उन्होंने जब आना है तो उन्होंने कहा अच्छा, असा भी ताड़ियां मारनी है, वो भी ताड़ियां मार गए हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बड़े स्मार्ट है, वैसे मैं आपको बात बताऊं, ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। वो कोई एम एच एम का बंदा नहीं है, ठीक है ना जी, एम एच एम का बंदा नहीं है। और उन्होंने ये बातें की हैं, और फिर इकोनॉमिक इंगेजमेंट में तो बहुत ज़्यादा थे, 38.8 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, ट्रेड है। लोकल करेंसी सेटलमेंट की वो बात करके चले गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक इंडोनेशिया, इस मार्च के अंदर, ये 2024 के मार्च में ये बात हो चुकी हुई है। इंडिया हर मुल्क के साथ अपनी लोकल करेंसी में सेटलमेंट कर रहा है, हर करेंसी के साथ, मुल्क के साथ लोकल करेंसी में सेटलमेंट कर रहा है। ये डी डॉलराइजेशन नहीं है तो क्या है। और जब अमेरिका के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डॉलर डॉलर डॉलर, तुसी साढ़े भाई हो, डॉलर डॉलर डॉलर, ठीक है ना जी। ये चीज़ें हैं। फिर इंडिया, आपको पता है, फार्मास्यूटिकल में हवाले से बड़ा काम करता है। सो ये चीज़ें, वो हम अपने आप को वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ये वो लिटरम पटरम, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये आप समझ लें कि दिस इज समथिंग विच वी नीड टू, विच वे वेयर वी नीड टू पे अटेंशन, हमें जहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। फिर फूड सिक्योरिटी, उसके हवाले से इंडिया के पास ज़मीन ही ज़मीन है।
इंडिया के पास ज़मीन ही ज़मीन है और इंडिया ने कल को ये सारा मिडल ईस्ट ने चावल गंदम इंडिया से लेके जाने हैं, जो चीज़ हम अभी नहीं ना कर रहे। एनर्जी सिक्योरिटी में बातचीत बड़ी लंबी-चौड़ी हुई है और डिकार्बोनाइज़ेशन ये वो बायोफ्यूल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मैं जो आपको बता रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात कर गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ जो है लंबी-चौड़ी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ये समझ लें कि ये एक नई चीज़ वो लेके आए हैं। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी मदद करेंगे, क्यूआर बेस्ड बॉर्डर डिजिटल पेमेंट आपको देंगे। मतलब उन्होंने लंबी-चौड़ी फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखिए ना वो काम वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिकन शेयर करते हैं इंडियंस के साथ, इंडिया उसी को अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करके आगे मुल्कों के साथ शेयर करेगा और ये चीज़ मौजूद है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये जो स्टेम सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं। सो ये आप समझ लें कि इन चीज़ों में फिर स्पेस कोऑपरेशन जितना भी आप देखें ना आज मैं गया हुआ था इंडियन हाई कमीशन के उसके डिनर पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मुझे जो नज़र आए कुछ लगाए हुए थे जो होते हैं साइन बोर्ड से कुछ उसमें तो उसमें स्पेस का उन्होंने कुछ लगाया हुआ था, चाँद पे आई थिंक कि हम पहुँच गए हैं। जब एंटर हुए तो वो इंडियन हाई कमीशन में उन्होंने लगाया हुआ था उसका वो जो होता है यार जो ताजमहल लगाया था उनको पता है कि मुस्लिम मुल्क में है, फिर ताजमहल की वैल्यू रेलेवेंस है, सारा कुछ ये वो, ठीक है ना जी? तो ये है। इसी तरह फिर एक काउंसलर कोऑपरेशन के लेवल पे भी एग्रीमेंट हुए हुए हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में वो कहते हैं हम आप बताएँ हम कितनी आपको फ़ेवर करें। एक बड़े पैमाने पे, ठीक है जी, वो आप देखें अभी उन्होंने कहा है कि इंडोनेशियन स्टूडेंट्स को वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देने को तैयार है। 20 अभी 20 वो कह रहे हैं 100 स्लॉट्स वो देना चाहते हैं। इसी तरह मेरा ख़्याल है वो डॉक्टरल फेलोशिप आसियान को भी दे रहे हैं। तो ये इसमें आप देख लें कि उन्होंने किस तरह चीज़ों को लेके चले हैं। क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रेज़िलियंस ये इंडिया का बड़ा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है और ये तमाम जितने भी ये एशिया पैसिफ़िक के ममालिक हैं ना, इनका ये बड़ा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है भाईजान। और वो फ़ेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है बिकॉज़ दे डू अंडरस्टैंड उनको इस चीज़ का पता है, ठीक है ना जी? उनको इस चीज़ का पता है कि ये अगर हमने ये ना किया तो हम थोड़ा-सा मुश्किल में पड़ जाए प चल जाएँगे। हम मुश्किल में चले जाएँगे। ये चीज़ है, ठीक है जी। सो लेट्स सी इसमें क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फॉर अ मोमेंट देन फिर मल्टीलैटरल्स में वो ऑलरेडी ब्रिक्स की बात कर लें, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन इन चीज़ों में G20 में एक दूसरे के साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें, ठीक है जी। ग्लोबल साउथ की जितनी समिट है उसमें वो सारे आते हैं और वो बात करते हैं, ठीक है जी। और इनका एक कोलिशन है फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी बात करते हैं। सो ब्रिक्स की तो वो है ही है, वो कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे। इंडिया इस वक़्त वाइस चेयर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। सो वो कहते हैं जी आएँ हमारे साथ इसमें एंगेज हों। फिर इंडो पैसिफिक में जितने इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है उनका। तो ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर उनका ट्राइलैटरल पार्टनरशिप भी मौजूद है व्हिच इज़ विद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। उनको ये है कि ठीक है अगर जहाँ से हमारे हाथ में ये नहीं आता है इंडोनेशिया, हम इनको ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए काबू कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के फिर अपने ये नेबर हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने नेबर हैं ये। ऑस्ट्रेलिया को अपनी भी इनकी फ़िक्र है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सारी स्मगलिंग की फ़िक्र होती है। स्मगलिंग प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये जो है क्या नाम है इसका मलेशिया, इंडोनेशिया ये सारे ममालिक जो हैं, ये सारे ममालिक जो हैं, ये सारे के सारे ममालिक को एक ही फ़िक्र है कि अब होता क्या है कि तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री, मलेशिया ने सबको एक्सेस दी हुई है कि आ जाएँ। आई थिंक ऑन अराइवल वीज़ा है शायद मलेशिया का, अगर ना भी ऑन अराइवल हो तो बड़ी जल्दी वो उनको मिल जाता है वीज़ा,
ठीक है जी। ना भी हो तो ऑन अराइवल बड़ी जल्दी वीज़ा मिल जाता है। ठीक है जी। तो अगर उनको वीज़ा भी मिल जाता है, ठीक है जी, तो इसमें आप समझ लें कि उनको ये चीज़ें तो फिर हैं ना मज़े की उनके लिए, मौजें ही मौजें, मौजें ही मौजा। मलेशिया उतरते हैं, मलेशिया से आगे डंकियाँ लगा लेते हैं बसों पे, ट्रकों बसों पे तो नहीं, शिपों पे। आगे उनको लेके चले जाते हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया लेके चले जा ऑस्ट्रेलियन पिटते हैं। ऑस्ट्रेलियन पिटते हैं, वो कहते हैं यार ये सारे कहाँ से आ गए हैं। सो इंडोनेशिया और इन ममालिक के साथ ऑस्ट्रेलियंस को, न्यूज़ीलैंड को अच्छा ताल्लुक रखना पड़ता है, और न्यूज़ीलैंड को तो इतना नहीं, बिकॉज़ प्राइमरी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया है। और फिर ये भी एक इश्यू है ना कि न्यूज़ीलैंड को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो आगे फिर एक आइलैंड है। तो वो उधर पहुँचना जो है ना, वो आम बंदा नहीं पहुँच सकता वहाँ। उधर फिर मर-मरा के पहुँच सकते हैं आप। सो ये चीज़ है जिस पे मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ मौजूद है। ये चीज़ बिल्कुल मौजूद है, और इस चीज़ की ये नज़र भी आ रही है। सो लेट्स सी कि फर्दर ये चीज़ें जो हैं, आप देखना ये है कि जो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ने सब कुछ किया है उसमें इंडिया इंडोनेशिया के साथ, तो किस तरह चीज़ें चलेंगी? मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि इफ़ इट हैज़ बीन डिसाइडेड इफ़ इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड हो गया है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है ही इज़ कमिंग, कब आ रहे हैं, कितनी देर बाद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितनी देर बाद आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है ना, उससे पता चलेगा कि ये कितनी वो जैसे कहेंगे ना, कब आ रहे हैं और कितनी देर तक कितनी देर बाद आ रहे हैं। अगर महीने बाद आएँ, 10 महीने बाद आएँ, द 2 महीने बाद आएँ, 4 महीने बाद आएँ, इंडिया ने अपना वो बदला भी ले लिया, बांग्लादेश वाला, कि ठीक है, द मोर द मोर जो है वो इंडिया इज़ क्लोज़र विद पाकिस्तान इज़ सॉरी क्लोज़र विद बांग्लादेश, द मोर हम जो है इसको थोड़ा तंग करेंगे। सो हम बांग्लादेश के करीब होंगे तो हमें डिफरेंट अंदाज से तंग तो किया जाएगा ना। सो बदला ले लिया उन्होंने, टकाऊँ बदला लिया, ठीक है। बहरहाल इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है ना, इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है इस चीज़ में। देखना तो ये चीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनका बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम था या क्या चीज़ थी। सो दे डिसाइडेड इट एंड दे टूक अ डिसीजन। बहरहाल एनीहाउ वो एक सेपरेट क्वेश्चन है और वो चीज़ है। लेकिन फॉर अ मोमेंट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बहुत कुछ लेके चले गए हैं, एक दोस्त बना के चले गए हैं, और इन्होंने अभी 4-5 साल रहना है, सुबियांतो साहब ने। मोदी साहब भी 4-5 साल हैं। तो लेवल ऑफ एक्सेस कोऑपरेशन आपको पता ही है। हाँ, ब्रह्मोस की बात नहीं मैंने की। ये जो पिक्चर मैंने लगाई है, ये जो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के आई थिंक सीईओ हैं, वो मिल रहे हैं इनको। तो उस सिलसिले में बात कोई नहीं हुई, ठीक है? अगर हुई है, तो ये आप समझ लें कि अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि इंडियंस क्या करते हैं, वो पिच करते हैं चीज़ें। मीडिया को पिच करेंगे, जनाब ये है, जनाब वो है, हम $450 मिलियन की हो गई है, सॉफ्ट बैंक, फलाना बैंक, उस बैंक ने डील कर दिया है, वो बैंक पैसे देगा, वो बैंक ऐसे करेगा, वो बैंक वैसे करेगा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मतलब, और मुझे ये भी पता है कि इंडियंस बहुत सारे छोटे मुल्कों को ये भी कहते हैं कि आप हमसे फलानी प्रोडक्ट खरीद लें, हम आपको सस्ता देंगे। हम आपको सस्ती देंगे, हम आपको लोन देंगे। ठीक है जनाब? ये सारी बातें वो करते हैं। तो ये चीज़ है। बहरहाल मैं समझता हूँ, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज़ समथिंग वेरी फाइन, जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी? तो लेट्स सी क्या है, लेकिन फॉर अ मोमेंट ब्रह्मोस के ऊपर बात अगर हुई है, तो डिस्कशन कोई नहीं आई, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में कोई डिस्कशन नहीं है। बायलैटरली वो कोई नहीं बोले। और अगर हुई है, तो ये अब क्योंकि ये जो सुबियांतो साहब हैं, ही वाज़ अ डिफेंस मिनिस्टर एज़ वेल, जोको विडोडो की गवर्नमेंट में। तो एज़ अ डिफेंस मिनिस्टर वो समझते थे, उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकातें की हुई हैं। तो ही हैज़ दैट कम्फर्ट ज़ोन विद राजनाथ सिंह, ही हैज़ दैट कम्फर्ट ज़ोन विद मोदी, ही हैज़ दैट कम्फर्ट ज़ोन विद इंडिया के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट टू गेट दैट
ब्रह्मोस इन केस इफ ही इज इंटरेस्टेड और हिज डिफेंस जो है वो सारे अदारे इंटरेस्टेड हैं, सो वो ले सकेंगे। उन्होंने इशारा करना है, इंडिया ने चुप करके दे देना। सो मेरा ख्याल है दे मे नॉट हैव थॉट कि इट इज़ नेसेसरी टू एंगेज एट दिस मोमेंट, लेकिन याद रखिएगा इफ़ देयर इज़ अ डील इंडियन मीडिया खुद ही शोर डाल देगा, और क्योंकि फिर वो पूरा प्रोसेस होता है तो वो आई थिंक दे विल डू इट। सो लेट्स सी इफ दे दैट्स ऑन ऑल आल्सो ऑन द कार्ड्स लेटर सम टाइम।